राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सचिन पायलट ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के 400 पार के नारे को घमंड और अहम का आंकड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बदलाव की आहट है। साथ ही उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के बढ़िया प्रदर्शन का दावा किया। इसके अलावा सचिन पायलट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर यह कहा कि अब सामने आ चुका है कि बीजेपी करोड़ों का चंदा लेती है। सचिन पायलट ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। एक एक करके कड़े प्रहार उन्होंने बीजेपी पर किए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं राजस्थान में। इस वक्त देखिए तस्वीरों में कितनी भीड़ है। सचिन जी, एक छोटा सा सवाल है। प्रधानमंत्री 400 के नीचे आने को तैयार नहीं है, आप लोग कहां बढ़ेंगे 54 से? जनता ले जाती है ऊपर, जनता ले जाती है नीचे। मैं ऐसा मानता हूँ घमंड और अहम के आंकड़े हैं, वास्तविकता से परे हैं। बदलाव के आहट पूरे देश प्रदेश में है और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड, उस पर वोट पड़ेगा। सर, पिछली बार यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें बहुत बुरा नतीजा था। इस बार अमित शाह कह के गए यहीं पर राजस्थान में आकर के कि फिर 2500 सीट जीतेंगे। वो तो दावे करेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि बीजेपी की सरकार ने 10 साल में जो काम किए और नहीं किए उसका मूल्यांकन जनता करेगी। और हम समझते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो विकल्प है, उसको जनता मतदाता बेहतर पसंद कर रहे हैं। किसान, महिला, नौजवान, उद्योग, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये हमारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। और ये देश बहुत कुछ चाहता, नौजवान बहुत उम्मीद रखता है। तो मुझे लग रहा है ये बदलाव का चुनाव है और जो फीडबैक और जो रिस्पॉन्स मुझे दिखा है देश भर में, वो कांग्रेस के पक्ष में है। सर, कितनी सीटें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी खुद 370 और पूरा गठबंधन 400 की बात है, आपकी भी संख्या है कुछ? राजस्थान में मैं जानता हूँ कि कांग्रेस की भाजपा से ज़्यादा सीटें आएंगी और उत्तर भारत जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, वहाँ पर इस बार बहुत बेहतर परफॉर्म हम लोग करेंगे। और इंडिया गठबंधन का जो अंतिम आंकड़ा है, जितना हमको चाहिए उससे ज़्यादा हमको मिलेगा सरकार बनाने के लिए। सचिन पायलट जी, आप एक ऐसे नेता हैं, किसी दिन छत्तीसगढ़ में, किसी दिन जम्मू कश्मीर में, किसी दिन राजस्थान में डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अशोक गहलोत से मैं आज पूछ रहा था दोपहर में, उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक सेवा करूंगा, वैकेंसी नहीं खाली कर रहे हो। मुझे लगता है हम सबको पहले तो चुनाव जीतने की बात करनी चाहिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और व्यक्तिगत वो लक्ष्य पीछे छोड़ के जनता की सोचनी चाहिए, पार्टी की सोचनी चाहिए। हम सरकार में कैसे आए? राजस्थान में हम हर बार सरकार बनाते हैं और फिर रिपीट नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा दुख हम सबको है। 30 साल से सरकार बनती है, फिर हम रिपीट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बारे में चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन आज लोकसभा के चुनाव हैं, यहाँ पर अगर हम लोग सरकार बनाने में कामयाब रहें, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ को क्या चाहिए? व्यक्तिगत किसी को क्या पद मिले नहीं मिले वो बात की बात है। पब्लिक के लिए, जनता के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए समर्पित रहना ज़्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत पद पोस्ट की और कुर्सी से चिपकने की हम बात करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा कांग्रेस जैसा कोई नेता नहीं है जो खुद के लिए काम करता है। हम सब पार्टी के लोग जितने भी कांग्रेस नेता हैं जनता के लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत काम नहीं करते। लेकिन वैभव गहलोत भी तैयार हो रहे हैं यहाँ राजस्थान में। वो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, पिछली बार कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि वो जहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, जालोर से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और सिर्फ जालोर ही नहीं, आसपास पूरे प्रदेश में बदलाव हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नौजवानों को मौका देने का काम किया है। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भी हमने उनको मौका दिया था। हम वो जीत नहीं पाते उस समय, लेकिन इस बार जरूर जीतेंगे, मैं मानता हूँ। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, युवा एक तरह से आपके पीछे एकदम से नारेबाजी लगातार, देखिए ये युवा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हर बार मेहनत सचिन पायलट करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, मेहनत सचिन पायलट ने की, मुख्यमंत्री कोई और बना, मेहनत आपके हिस्से में है, लेकिन फायदा इसका या इनाम किसके हिस्से में? आप गलत सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो विश्वास करता हूँ कर्म में। कर्म करो, ये हमारा धर्म है। मेहनत किस लिए कर रहे हैं? पब्लिक के बीच में जगह बनाएं, पार्टी मजबूत हो और अंत में लोगों के दिल और दिमाग में वो छाप छोड़ता है जनप्रतिनिधि, वो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है बनस्पत उसके जो सिर्फ पद की लालसा करे।
और पब्लिक के बीच में रहकर जनता से जुड़ाव रखें, पार्टी और मजबूत रहे, ये हम सबका उद्देश्य है। ये सचिन पायलट आई लव यू के जो नारे लग रहे हैं, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि जो देश का ये चुनाव है सचिन पायलट जी, कोई कह रहा है 2004 दोहराएगा, कोई कह रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने इतने दौरे कर लिए, आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन ये है कि जो हालात 2004 में थे, इंडिया शानी का प्रचार हुआ, अंत में सरकार कांग्रेस की बनी, ठीक वैसा ही माहौल इस बार भी है। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। इस सीट पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी रुबिका लियाकत की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम राम भैया, कहाँ जा रहे हो ट्रैक्टर लेके? किसी का इंतजार कर रहे हो? चलेगी, घर पे जाना है। कहाँ जाना है? घर जा रहे हैं। और ये कहाँ से, खेत से आ रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार, तो ट्रैक्टर पे थोड़ा हमें भी घुमा दीजिए। ये घर की औरतें सारी? बैठो। तो विजय जी हो गई सारी, इसे क्या बोलते हैं, कटाई बोलते हैं? हाँ जी, गन्ना कटाई चल रही है। हाँ, तो कट चुका है गन्ना पूरा? तो क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है गन्ना की फसल इस बार काट के घर ले जाएगी? बस ये तो पता नहीं है, देखो बाद में पता लगता है। देखिए 4 लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये खेतों में गन्नों की कटाई करके घर जा रही है। बहुत मेहनत का काम है। मेहनत का ही काम है जी। मेहनत तो कोई देखता ही नहीं, कोई मेहनत कर रहा नहीं कर रहा। बच्चे बिना रोजगार फिर रहे। हम बिना रोजगार के रोजगार नहीं है। पढ़ा लिखा का भी नहीं, जो कि तू बैठे। हाँ, इतनी तो कमाई नहीं है, मैं पढ़ाना लिखाना ना, स्कॉलरशिप आती बच्चों कुछ भी नहीं आ रहा। पढ़ लिख कर भी घरों बैठे, मतलब बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, जो आगे बच्चे पढ़ पावा उनमें स्कॉलरशिप नहीं आ रही, आगे फीस जमा कहाँ तक करो? अच्छा, ये एक बहुत बड़ी है। और ये जो खेती कर रहे हैं आप लोग, इसकी फसल की अच्छी खासी कीमत आप बता? क्या कीमत है जी? कुछ भी नहीं कीमत मिलती, दवाई इतनी पड़ती है। लग जा। हाँ, कि इसमें लग रही दवाई लग रही, क्या बहुत काम है। हाँ, अच्छा, आप वोट डालेंगे इस बार? हाँ, डालेंगे वोट। और आपका मुद्दा क्या रहेगा वोट डालेंगी तब?